ओम शांति। आज हमारी गहन चर्चा का आधार है 23 अक्टूबर 1975 की अव्यक्त मुरली। ये मधुबन से है। इस मुरली में बाप दादा विश्व परिवर्तन के लिए एक बहुत ही एक सीधा और शक्तिशाली आदेश दे रहे हैं। बिल्कुल। और वो आदेश एक ही वाक्य में समाया हुआ है, जो इस पूरी मुरली का सार भी है। इंतजार को छोड़कर इंतजाम करो। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, बल्कि एक पूरी सोच को बदलने का एक आह्वान है। इंतजार से इंतजाम तक का सफर। चलिए इसी को खोलते हैं। तो मुरली की शुरुआत होती है तकदीर की तस्वीर से। बाप दादा कहते हैं कि वो तकदीरवान बच्चों की तस्वीर देख रहे हैं। ये बहुत सुंदर शुरुआत है जी। तो इस तस्वीर में बाप दादा को क्या दिखाई दे रहा है? किसकी तकदीर सबसे श्रेष्ठ है? बाप दादा बताते हैं कि हर आत्मा की तकदीर में मुख्य 4 सब्जेक्ट्स की 4 स्पष्ट रेखाएं होती हैं, और इन रेखाओं की चमक और स्पष्टता ही तकदीर का स्तर तय करती है। अच्छा। तो सबसे ऊपर है पास विद ऑनर्स बच्चे, अष्टरत्न। हाँ, जिन्हें अष्टरत्न भी कहा गया है। इनकी चारों ही रेखाएं एक समान चमकती हुई और बिल्कुल साफ हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, बाप दादा कहते हैं कि इन्होंने अपनी तदबीर से, मतलब अपने पुरुषार्थ से, ये ऊंची तकदीर बनाई है। ये बात बहुत शक्तिशाली है। तकदीर कोई पत्थर की लकीर नहीं है जिसे सिर्फ पढ़ा जा सकता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसे तो पुरुषार्थ से बनाया और बदला जा सकता है। अच्छा, इन अष्टरत्नों के बाद कौन सी श्रेणियां हैं? उनके बाद आते हैं फर्स्ट डिवीजन वाले, यानी 100 रत्न। इनकी भी चारों लकीरें मौजूद हैं, लेकिन उनमें एक रूपता नहीं है। कोई रेखा ज्यादा तेज चमक रही है तो कोई थोड़ी कम। और फिर सेकंड डिवीजन का एक बड़ा ग्रुप है जिसमें 16,000 आत्माएं हैं। इनमें से भी जो पहले 2-3 हजार हैं, उनकी स्थिति और भी रोचक है। 4 में से 3 सब्जेक्ट्स में तो उनके 50% मार्क्स है, लेकिन एक सब्जेक्ट में सिर्फ 25% मार्क्स, जो लगभग न के बराबर है। तो एक सब्जेक्ट की कमजोरी पूरी तकदीर को नीचे ले आती है। यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे समझ आ रही है वो ये है कि हमारी संपूर्ण स्थिति ही हमारी तकदीर है। ये समय पर निर्भर नहीं है कि कितना समय बीत गया, बल्कि इस बात पर निर्भर है कि हमने पुरुषार्थ करके अपनी स्थिति को कितना संपूर्ण बनाया है। आपने बिल्कुल सही सार पकड़ा। तकदीर पुरुषार्थ के अधीन है। समय के इंतजार से तकदीर नहीं बनती, स्थिति के इंतजाम से बनती है। और इसी स्थिति को जांचते हुए बाप दादा एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात देखते हैं, जो सुनने में थोड़ी विरोधाभासी भी लगती है। वो कहते हैं कि विश्व की आधारमूर्त आत्माएं, जो खुद सबका आधार हैं, वे भी किसी आधार पर खड़ी हैं। ये कैसे हो सकता है? ये विश्व की आधारमूर्त आत्माएं आखिर किस आधार पर खड़ी हैं? ये मुरली का एक बहुत ही गहरा अवलोकन है। बाप दादा ने देखा कि मेजॉरिटी बच्चों में एक विशेष संकल्प चल रहा है। वे आधारमूर्त होते हुए भी खुद किसी और चीज का आधार ले रहे हैं, और वो आधार है बाहरी दुनिया की घटनाएं। बाहरी दुनिया की घटनाएं? हाँ, वे दुनिया के विनाशकारी साधनों की खबरों को देख रहे हैं, प्रकृति में हो रही हलचल का इंतजार कर रहे हैं और सोच रहे हैं ये कब होगा, कहाँ होगा और क्या वाकई होगा भी या नहीं। ये तो जो स्थापना के आधार हैं, वो खुद विनाश का आधार लेकर खड़े हैं। ये तो पूरी सोच को ही पलट देता है। हम समाचारों में और दुनिया की उथल-पुथल में परिवर्तन के संकेत ढूंढ रहे हैं, जबकि संकेत तो हमारे अंदर से उत्पन्न होने चाहिए। बिल्कुल। इसीलिए बाप दादा एक बहुत तीखा सवाल पूछते हैं कि अगर स्थापना करने वाले ही विनाश के आधार पर रहेंगे तो स्थापना का भविष्य क्या होगा? वे पूछते हैं, अधिकारी कौन है, प्रकृति या पुरुषोत्तम? पुरुषोत्तम के श्रेष्ठ संकल्प और संपूर्ण बनने के आधार पर ही प्रकृति और विनाश के साधन अपना काम करेंगे। ऑर्डर देने वाला कौन है और लेने वाला कौन, ये बहुत स्पष्ट हो गया। बाहरी दुनिया हमारे आंतरिक स्थिति के तैयार होने का इंतजार कर रही है, ना कि हम बाहरी दुनिया की घटनाओं का। पुरुषोत्तम को प्रकृति को ऑर्डर देना है, प्रकृति से ऑर्डर नहीं लेना है। इसका मतलब है जो आत्माएं विनाश की घटनाओं का आधार ले रही हैं, वे अनजाने में अपनी अधिकारीपन की स्थिति से नीचे उतर गई हैं। सही कहा। आधार मूर्त को किसी बाहरी आधार पर रहना उन्हें अधिकारी नहीं बनाता, बल्कि आश्रित बना देता है। और इसी विरोधाभासी स्थिति को देखकर बाप दादा एक बहुत रोचक बात कहते हैं। वे कहते हैं कि बच्चों की स्थिति देखकर उन्हें हंसी भी आई और रहम भी आया। ये दोनों भावनाएं एक साथ क्यों? हंसी इसलिए क्योंकि जो इंतजाम करने वाले हैं वही इंतजार कर रहे हैं
इंतजाम करने में अलबेलापन है, लेकिन दुनिया में क्या हो रहा है इसका इंतजार करने में पूरी तरह अलर्ट है। और रहम क्यों? और रहम इसलिए क्योंकि बाप दादा कहते हैं कि बच्चे अब तक माया की सबसे बड़ी चतुराई को परख नहीं सके हैं। माया उन्हें इंतजार की मीठी नींद में सुला रही है। इंतजार की मीठी नींद, क्या कमाल का मुहावरा है। ये कोई साधारण नींद नहीं है, ये मीठी नींद है। मतलब ये आरामदायक लगती होगी, तर्कसंगत लगती होगी। ये नींद आखिर है कैसी? बाप दादा इस नींद में सो रहे बच्चों की 3 श्रेणियां बताते हैं। पहले है झुटका खाने वाले। ये वो है जो 1 सेकंड के लिए अलबेलेपन का झुटका खाते लेकिन तुरंत होश में आ जाते हैं और फिर से इंतजाम के जोश में लग जाते हैं। ठीक है। दूसरे हैं कुछ मिनट सोने वाले। ये थोड़ा ज्यादा समय के लिए सो जाते हैं लेकिन फिर इन्हें भी अपनी जिम्मेदारी याद आती है और ये जोश और होश में आ जाते हैं। और तीसरी श्रेणी, मुझे लगता है वही सबसे चिंताजनक होगी। हाँ, तीसरी श्रेणी है आराम से सोने वालों की। ये वे हैं जो आराम से सो रहे हैं और बीच बीच में बस आंख खोलकर दुनिया की तरफ देखते हैं और कहते हैं, अरे अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, चलो जब होगा तब देखा जाएगा, और फिर से सो जाते हैं। बाप दादा कहते हैं कि यह दृश्य देखकर हंसी नहीं आएगी तो क्या होगा? तीसरा नेत्र मिलते हुए भी माया की इस चाल को परख नहीं पा रहे। तीसरी श्रेणी सबसे खतरनाक लगती है क्योंकि इसमें एक तरह का आत्मसंतोष है। वो सो भी रहे हैं और खुद को सही भी ठहरा रहे हैं कि जब होगा तब कर लेंगे। ये अलबेलापन ही शायद सबसे बड़ा धोखा है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो आधारमूर्त आत्माएं विनाश का आधार ले रही थीं, वे असल में इसी आराम से सोने वालों की श्रेणी में हैं? ये एक बहुत अच्छी कड़ी है जो आपने जोड़ी। बिल्कुल, वे बाहरी दुनिया को देखकर ही तो कह रहे हैं कि अभी कुछ नहीं हुआ। उनका इंतजार ही उनकी नींद का तकिया बना हुआ है। इसलिए बाप दादा कहते हैं कि इंतजार की ये मीठी नींद माया की सबसे बड़ी चतुराई है। ये हमें पुरुषार्थ से, हमारे असली काम से दूर कर देती है। तो अगर ये मीठी नींद ही और इंतजार ही सबसे बड़ी रुकावट है, तो फिर संपूर्ण विजय की चाबी क्या है? इस स्थिति से, इस सूक्ष्म धोखे से बाहर कैसे निकला जाए? मुरली इसका जवाब भी बहुत स्पष्ट देती है। विजय की चाबी स्वयं को समर्थ बनाने में है, ना कि समय की गिनती करने में कि 2 महीने बचे हैं या 4 महीने। बाप दादा उन संकल्पों की ओर इशारा करते हैं जो बच्चों में चलते हैं। पता नहीं होगा भी या नहीं होगा, आखिर क्या होगा, ये सब कब होगा। वे कहते हैं कि ये संकल्प रॉयल संशय का अति सूक्ष्म रूप है। रॉयल संशय, ये शब्द बहुत शक्तिशाली है। इसका मतलब है एक ऐसा संशय जो बहुत तर्कसंगत और बौद्धिक, मतलब इंटेलेक्चुअल लगता है, लेकिन है तो वो संशय ही। ये साधारण हाँ या ना वाला संदेह नहीं है। ये एक विद्वान का संदेह लगता है जो बहुत सोच विचार के बाद पैदा हुआ हो। बिल्कुल, जैसे ये सोचना कि संगम युग 40 वर्ष का है या 50। बाप दादा कहते हैं कि इस प्रकार के संकल्प भी स्थापना के कार्य में विघ्न हैं, क्योंकि ये हमारी ऊर्जा को इंतजाम से हटाकर विश्लेषण में लगा देते हैं। और जब तक ये सूक्ष्म रॉयल दिखने वाला संशय बुद्धि में है, तब तक संपूर्ण विजयी नहीं बन सकते, क्योंकि गायन ही स्पष्ट है, निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विजयंती नहीं। तो आदेश साफ है, विजयी आत्मा की बुद्धि में संशय का ये रॉयल रूप, ये क्या, कब, कैसे वाला विचार भी नहीं आ सकता। निश्चय ही विजय की एकमात्र कुंजी है, उसमें कोई अगर मगर नहीं होता। निश्चय का अर्थ ही है जो होना है वो निश्चित है, अब सिर्फ इंतजाम करना है। चलिए अब मुरली के सबसे व्यावहारिक हिस्से पर आते हैं। अगर इंतजार नहीं करना है तो फिर करना क्या है? ये इंतजाम आखिर है क्या जिसका आदेश बापदादा दे रहे हैं? बापदादा विश्व परिवर्तन को एक बहुत बड़े समारोह या फंक्शन की तरह देखते हैं, और किसी भी बड़े समारोह के लिए समय से पहले बहुत इंतजाम करना पड़ता है। और यहाँ जो सबसे मुख्य इंतजाम है वो है अपनी संपूर्ण स्थिति की स्टेज बनाना। स्टेज बनाना, ये बहुत सुंदर और गहरा उदाहरण है। जैसे कोई बहुत महत्वपूर्ण भाषण या संदेश देने के लिए पहले एक भौतिक मंच तैयार करना पड़ता है। मंच मजबूत होना चाहिए, सजा हुआ होना चाहिए, सब कुछ पहले से तैयार होना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे स्थूल स्टेज के बिना आप अपना संदेश नहीं दे सकते, वैसे ही अपनी संपूर्ण सर्वगुण संपन्न स्थिति की स्टेज के बिना हम बाप का परिचय देकर उन्हें विश्व में प्रख्यात नहीं कर सकते।
बाप दादा कहते हैं स्टेज को पहले से तैयार किया जाता है, मेहमानों के आने के समय नहीं। अगर हम इंतजार करते रहेंगे कि जब विनाश होगा तब हम अपनी स्थिति बना लेंगे तो हम बहुत देर हो जाएंगे। तो इस इंतजाम में, इस आध्यात्मिक स्टेज को बनाने में क्या क्या शामिल है? इसके मुख्य घटक क्या हैं? इसमें कुछ बहुत जरूरी बातें शामिल हैं। पहला, संगठित रूप से सभी ब्राह्मणों के दिल में रहम और विश्व कल्याण की सच्ची भावना का उत्पन्न होना। दूसरा, सर्व आत्माओं को दुखों से छुड़ाने की निस्वार्थ सच्ची शुभ कामना। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, अंगद के समान एक ही संकल्प में अचल और अडोल स्थिति कि जो बाप ने कहा है वही होना है, कोई हिला न सके। तो मुख्य पंक्ति यही है कि स्टेज पहले बनती है, संदेश बाद में दिया जाता है। हमारी संपूर्ण स्थिति ही वो मंच है जिस पर खड़े होकर दुनिया को मुक्ति, जीवन मुक्ति का आखिरी संदेश दिया जाएगा। और वो मंच हमें अभी इसी समय तैयार करना है। हाँ, वही असली इंतजाम है, बाकी सब कुछ अपने आप हो जाएगा। ये इंतजाम व्यक्तिगत तो है, लेकिन आपने संगठित रूप पर जोर दिया। इससे जुड़ा मेरा अंतिम और शायद सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। इस मुरली का जो क्लाइमैक्स है वो यही है, तो फिर विश्व परिवर्तन आखिर कब और कैसे होगा? इसका ट्रिगर क्या है? इसका जवाब मुरली में बहुत ही स्पष्ट और शक्तिशाली रूप से दिया गया है। विश्व परिवर्तन तब होगा जब सारे ब्राह्मणों का एक साथ एक ही समय पर एक ही दृढ़ संकल्प उत्पन्न होगा। एक संकल्प? ये सुनने में अविश्वसनीय लगता है। जैसे शास्त्रों में गायन है कि ब्रह्मा को संकल्प उठा कि सृष्टि रचे तो सृष्टि रची गई। क्या ये वैसा ही कुछ है? बाप दादा उसी बात को यहाँ स्पष्ट करते हैं, लेकिन एक बड़े स्तर पर। वो कहते हैं कि यहाँ सिर्फ अकेले ब्रह्मा की बात नहीं है, यहाँ ब्रह्मा सहित सब ब्राह्मणों का, पूरे संगठन का। जब एक साथ ये संकल्प उठेगा कि अब हम सब एवर रेडी हैं और नई दुनिया की स्थापना होनी ही चाहिए, ऐसा दृढ़ और शक्तिशाली संकल्प जब उत्पन्न होगा तभी सृष्टि का परिवर्तन होगा। मतलब ये किसी 1, 2 या 8 आत्माओं का काम नहीं है, नहीं, बल्कि पूरे संगठन के एक संगठित संकल्प का बल चाहिए। ये तो बहुत बड़ी बात है। एक व्यक्ति के लिए दृढ़ संकल्प करना मुश्किल होता है, यहाँ तो पूरे संगठन की बात है। पूरे संगठन का एक संकल्प। बाप दादा कहते हैं जिस सेकंड ये एक संकल्प उत्पन्न होगा उसी सेकंड समाप्ति का नगाड़ा बजना शुरू हो जाएगा। और उन्होंने इसका एक बहुत सुंदर दृश्य भी दिखाया है। एक तरफ महाविनाश का नगाड़ा बजेगा और ठीक उसी समय दूसरी तरफ नई दुनिया के नए फर्स्ट प्रिंस के जन्म का नजारा भी साथ साथ दिखाई देगा। ये तो अद्भुत है। विनाश और स्थापना एक ही क्षण में, एक संकल्प में इतनी शक्ति कि वो समय को बदल दे, सृष्टि को बदल दे। लेकिन ये एक संकल्प पैदा कैसे होगा? बाप दादा इशारा देते हैं कि योग अग्नि से उस संकल्प के नगाड़े को गर्म करना है, तभी आवाज बुलंद होगी। ये सालों का पुरुषार्थ, ये जो स्थिति बनाने का इंतजाम है, ये सब उसी एक सेकंड के संगठित संकल्प की तैयारी है। हमारी रोज की साधना, हमारा हर शुद्ध संकल्प हमें उस एक महासंकल्प के लिए तैयार कर रहा है। तो पूरी चर्चा का सार यही है कि बाहरी घटनाओं का इंतजार करना माया की मीठी नींद है। उससे जागकर अपनी संपूर्ण स्थिति की स्टेज बनाने के इंतजाम में लगना है। और जब संगठित रूप से सबका एक निश्चय बुद्धि संकल्प होगा, वही परिवर्तन का असली क्षण होगा। हमारा काम इंतजार करना नहीं, उस क्षण को लाना है। बिल्कुल, इंतजार करने वालों को भी जगाकर इंतजाम में लगाना है, तभी विश्व में जय जयकार होगी। ऐसे इंतजार छोड़कर इंतजाम में लगे हुए संपूर्ण निश्चय बुद्धि, हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म में सदा विजयी, ऐसे अधिकारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति।